हेलो नमस्कार, मैं प्रवीण आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रवीण क्लासेज पे फिर से स्वागत करता हूँ। आज हम सोल्व करेंगे थर्ड डे सेकंड शिफ्ट मैथ पोर्शन सॉल्यूशन जो 7/12/2017 को कंडक्ट करवाया गया था। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 50 से 65 तक सभी अभाज्य संख्याओं का योग क्या है। क्या बोला इसने, 50 से 65 तक सभी अभाज्य संख्याओं का योग करना है। इनके बीच में क्या है, एक तो 53 आएगा, 53, 59 और 61, 53, 59, 61। 50 से 65 तक 53, 59, 61 तीन अभाज्य संख्याएं हैं। इनका क्या पूछा है, जोड़ कैसे करेंगे। 53, 59 और 61, 1, 9, 10, 10, 3, 13 असल हो गई। 1, 6, 5, 11, 5, 16, 1 असल, कितना हो गया 173। तो आंसर क्या होगा अपना 173। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 + 4 + 6 प्लस अप टू 40 का मान क्या है। कैसे करेंगे, 2 + 4 + 6 + 40। 2 को क्या लिखा जा सकता है, 2 × 1। 4 को क्या लिखा जा सकता है, 2 × 2। 6 को क्या लिखा जा सकता है, 2 × 3। ऐसे ही 40 को क्या लिखा जा सकता है, 2 × 20। तो हमने क्या किया, दो सब में से क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। अगर 2 यहाँ से ले लिया जाए तो क्या बचेगा 1, 2 यहाँ से ले लिया जाए तो क्या बचेगा 2, 2 यहाँ से ले लिया जाए तो क्या बचेगा 3, ऐसे ही चलता जाएगा। प्लस 2 यहाँ से ले लिया जाए तो क्या बचेगा 20। ये क्या है, प्राकृतिक संख्याओं का जोड़। प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ क्या होता है, जैसे ये आ जाता है 1 + 2 + 3 + 4 अप टू n टर्म्स। तो इसका जोड़ क्या होता है n + 1/2। यही हम यहाँ अप्लाई करेंगे। यहाँ n क्या है 20, यहाँ n क्या है 20, इधर क्या है 2 का 2 रखा, n क्या है 20, n + 1 20 में एक जोड़ा 21 बटे में 2, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल। इसको गुना कर लेंगे, 21 को 2 से करेंगे तो 42, 0 का 0 मीन्स आंसर क्या होगा अपना 420। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3/4, 2/3, 4/7 तथा 5/3 में कौन सा भिन्न सबसे छोटा है। तो कैसे करेंगे, 3 और 4 में डिफरेंस कितने का है, 1 का। कितने का है, 1 का। 2 और 3 में डिफरेंस कितने का है, 1 का। 4 और 7 में डिफरेंस कितने का, 3 का। 5 और 3 में डिफरेंस कितने का, 2 का। सबसे ज़्यादा डिफरेंस कहाँ है, 3 का, मीन्स इसमें। तो ये टर्म क्या हो जाएगी सबसे छोटी। तो 4/7 क्या है, सबसे छोटी, सबसे छोटी। जिसमें ज़्यादा डिफरेंस होगा वो उतनी छोटी होगी, जिसमें कम डिफरेंस होगा वो उतनी बड़ी होगी। यहाँ सबसे ज़्यादा डिफरेंस कितना था, 3 का, तो ये सबसे छोटी टर्म होगी। तो अपना आंसर क्या होगा 4/7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2/3, 4/7 तथा 12/35 का लघुत्तम समवर्धक क्या है। तो कैसे करेंगे, 2/3, 4/7 और 12/35 का एलसीएम कैसे लेंगे। ये क्या है, फ्रैक्शन है, मीन्स भिन्न है। तो भिन्न का एलसीएम कैसे लिया जाता है, एलसीएम किसका ले रहे हैं, 2/3 का, 4/7 का, 12/35 का। तो कैसे करेंगे, अगर इनका भिन्न होती है, उनका अगर एलसीएम लेना हो तो क्या करेंगे, ऊपर वाली जितनी टर्म है, जैसे ऊपर का क्या क्या है, यहाँ पे 2 है, 4 है, 12 है, तो एलसीएम लेंगे किसका, ऊपर वाली टर्म का, 2, 4, 12 का। और नीचे क्या है, उनका एचसीएफ लेंगे, उसका एचसीएफ लेंगे। क्या है, 3, 7, 35। हाँ, अगर एचसीएफ पूछा होता है यहाँ तो क्या करते, ऊपर वाले टर्म का एचसीएफ करते और नीचे वाले टर्म का एलसीएम करते। तो क्या करेंगे, 2, 4, 12 का एलसीएम लेंगे। तो सबसे बड़ा नंबर क्या है यहाँ पे, 12, तो हम 12 को एलसीएम मान लेते हैं। अब 1 बाय 1 चेक करेंगे रिमेनिंग नंबर्स को कि वो इसमें इंक्लूड है या डिस्क्लूड, इसमें आ चुके हैं नहीं आ चुके। जैसे यहाँ 2 उठाया, 2 12 में आ चुका, 2 6 के 12 आ चुका। 4 उठाया, 4 12 में आ चुका, 4 3 12 आ चुका। तो इनका एलसीएम कितना हो 12। अब इनका क्या लेंगे, एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब कॉमन टर्म, कौन कौन कॉमन आ रहा है, या 3 को क्या लिखा जा सकता है, 3 लिखा जाएगा, 7 को 7 लिखा जाएगा, 35 को क्या लिखा जा सकता है, 7 × 5। अब इनमें कॉमन क्या है, 7 इसमें नहीं है, तो 7 कॉमन नहीं आ सकता। 5 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 5 भी नहीं आ सकता, 3 भी नहीं आ सकता, क्योंकि 3 सिर्फ यहाँ है, इनमें नहीं है। तो एचसीएफ कितना है अपन, तो फ्रैक्शंस का, इन भिन्न का एलसीएम कितना हुआ 12। तो अपना आंसर क्या होगा 12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 × 7 + 5 × 2 डिवाइड 8 भाग में 4 + 2 × 3। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, क्या बोला, 3 × 7 मीन्स कितना हो गया 21 प्लस 5 × 2 कितना हो गया 10
बटे में 8 भाग में 4 मीन्स 8 बटे 4, 8 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2। तो कितना हुआ यहाँ पे 2 प्लस 2 तिया कितना होगा 6, टोटल कितना होगा 21 और 10 कितना हुआ 31, और 2 और 6 कितना हो गया 8। तो आंसर क्या होगा 31 बटे 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सी संख्या 100 के 80% से 30% कम है। क्या बोला क्वेश्चन ने, 100 के 80% मीन्स मान लेते 100 का 80% कितना आएगा 80, इससे 30% कम संख्या कौन सी है 30%। अगर इसका 10% ले, 10% का मतलब एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाना, एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे तो कितना आएगा 8। तो यहाँ 10% आ गया 8। 30% निकालना हो तो इसका क्या कर देंगे 3 गुना, तो इसका कर देंगे 3 गुना, कितना है 24। तो 30% कितना आएगा यहाँ पे 24। तो हम 80 में से 24 क्या कर देंगे माइनस, तो कितना आएगा 56। तो अपना आंसर क्या होगा 56। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 15,000 रुपये को पी क्यू तथा आर के बीच विभाजित किया जाता है। पी का हिस्सा तथा क्यू का हिस्सा 2:1 के अनुपात में, और क्यू का हिस्सा तथा आर का हिस्सा 4:3 के अनुपात में। तो इसने पूछा क्यू को कितनी राशि मिलेगी। क्या बोला इसने, पी और क्यू का जो रेशियो वो कितना है 2:1। क्यू और आर का रेशियो कितना दिया इसने 4:3। यहाँ क्यू कितना 1, यहाँ क्यू कितना है 4। तो हम इसको क्या कर लेते हैं 4 बना लेते हैं। 4 से यहाँ किया, 4 से यहाँ किया, ऊपर नीचे तो कितना हो गया, ऊपर 2 चौके 8, क्यू कितना हो गया 4। अब पी रेशियो क्यू रेशियो आर ले लेते हैं। पी कितना है यहाँ पे 8, तब क्यू कितना है, पी 8 है तब क्यू कितना है 4। अगर क्यू 4 है तो आर कितना है 3, तो आर 3 हो गया। टोटल यूनिट कितना हो गया ये 8 4 12 3 15 यूनिट, और 15 यूनिट और अमाउंट कितना था टोटल 15,000, यानी 15 यूनिट 15,000। तो एक यूनिट कितना हो जाएगा, एक यूनिट किसके इक्वल होगा 1,000 के। पूछा गया है क्यू को कितनी राशि मिलेगी, क्यू की कितनी यूनिट इससे आ रही 4 यूनिट। तो 4 यूनिट क्या होगा 4 यूनिट किसके इक्वल होगा 4,000 के, क्योंकि एक को 1,000 मिलता है तो 4 को कितना मिलेगा 4,000। तो आंसर क्या होगा अपना 4,000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 20 लड़कों की एक समूह की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि एक लड़का समूह छोड़ देता है तो औसत आयु 14.5 वर्ष हो जाती है। समूह छोड़ने वाले लड़के की आयु क्या है। क्या बोला इसने, 20 लड़कों की औसत आयु कितनी है 15 वर्ष। इन 20 लड़कों में से एक लड़का क्या होता है ग्रुप छोड़ जाता है, ग्रुप छोड़ जाता है एक लड़का। ग्रुप छोड़ने के बाद क्या होता है, जो एवरेज है वो 14.5 हो जाती है, 14.5 हो जाती है। कितने लोगों की, एक छोड़ गया तो 19 लोग बचेंगे। अगर वो लड़का 15 साल का ही होता तो एवरेज क्या रहती, सेम रहती 15 साल की, पर यहाँ एवरेज क्या हो गई कम हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो लड़का 15 साल से ज़्यादा का था। 15 साल यहाँ से खुद की ले गया, और 0.5 वो एक बंदे से ले गया, और यहाँ टोटल कितने बंदे हैं 19। तो टोटल एज कितनी ले गया वो 0.5 को क्या लिखा जा सकता है, 0.5 को 1/2 लिखा जा सकता है। यानी 19 का आधा कितना हुआ 9.5, मीन्स वो 9.5 वर्ष यहाँ से ले गया। 15 तो वो अपनी एवरेज ले गया, और 9.5 यहाँ से ले गया। तो टोटल कितना हो गया 9.5, इसमें ऐड कर देंगे तो कितना हुआ 5 का 5, 0 + 5 कितना हुआ 0 + 5 कितना हुआ 5, पॉइंट का पॉइंट, 9 और 5 कितना हुआ 14, एक कैरी हो गया, 1 और 1 2। तो कितने साल का था वो 24.5 वर्ष का था, 24.5 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 6,000 रुपये की एक राशि पर 2 वर्षों के लिए 10% प्रतिवर्ष की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। क्या बोला, 6,000 रुपये की कोई राशि है, इस पे 2 साल का 10% के रेट से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। मीन्स फर्स्ट ईयर क्या मिलेगा 10% मिलेगा। 10% कितना है, कितना होगा 10%, 100% है कोई। अगर इसका 10% निकालना, इसका मतलब क्या है, इससे एक जीरो हटाना, तो इससे एक जीरो हटा दिया तो कितना बचा 600। तो फर्स्ट ईयर का 10% कितना हुआ 600। अब आते हैं अगली साल नेक्स्ट ईयर पे। नेक्स्ट ईयर भी 10% तो मिले ही मिलेगा, तो 600 मिला। चक्रवर्ती ब्याज है तो ब्याज पे ब्याज मिलेगा, तो 600 का भी 10% मिलेगा। 600 का 10% कितना होगा, 600 का 10% कितना होगा, एक जीरो रिमूव करना मीन्स 60 होगा। अब टोटल कितना हो गया ये 600 + 600 और 60 ये, तो कितना हो गया 1260। तो आंसर क्या होगा 1260। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक वस्तु को 900 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ उसी वस्तु को 500 रुपये पर बेचने पर हानि के बराबर है। 30% का लाभ कमाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। क्वेश्चन ने क्या बोला, एक वस्तु को 900 रुपये में बेचा जाता है
उसी वस्तु को 500 रुपये में बेचा जाता है। 500 रुपये में बेचे जाने पर जितनी हानि होती है उतना ही फायदा 900 रुपये में बेचे जाने पर होता है। मान लेते हैं यहाँ पे एक यूनिट हानि होती है, तो यहाँ भी 1 यूनिट क्या होगा, फायदा होगा। एक और एक कितना हो गया, 2 यूनिट। मीन्स 500 और 400 के बीच का जो गैप है उसको क्या माना हमने, 2 यूनिट। वैसे एक्चुअल में गैप कितना है, 900 और 500 के बीच में 400 का। मीन्स 1 यूनिट किसके बराबर होगा, 1 यूनिट। 2 यूनिट 400 के बराबर, तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा, 400 बटे में 2 यानी 200। 1 यूनिट किसके बराबर होगा, 2। यहाँ पे 1 यूनिट का फायदा हो रहा है, यहाँ पे 1 यूनिट का फायदा हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे 200 रुपये का फायदा हो रहा है। 200 रुपये का फायदा हुआ 900 में बेचने पर, इसका मतलब क्या हुआ, वो चीज़ कितने की थी, 700 रुपये की। 700 रुपये की। क्वेश्चन में क्या बोला, अगर इस वस्तु को 30% लाभ पर बेचें तो कितने रुपए में बेचेंगे। तो 700 का 30% कितना होगा, 700 का 30%, 10% कितना हुआ, 10% कितना हुआ, 70। तो 30% कितना होगा, 30%, इसका 3 टाइम्स, इसका 3 टाइम्स, 3 7 21, 210 रुपये एक्स्ट्रा में बेचना पड़ेगा। यानी 210 इसमें क्या कर देंगे ऐड, 0 + 0 0, 0 + 1 0, 7 और 2 9, मतलब वो वस्तु कितने में बेचनी होगी, 910 रुपये में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 30% तथा 10% की 2 क्रमिक छूट देने पर निवल या नेट छूट क्या होगी। 30% और 10% की 2 छूट दी उसने, तो नेट छूट कितनी थी, तो कैसे निकालेंगे, x + y + xy बटे 100। मान लेते हैं x कितनी है, 30%, -30, y कितनी है, -10, -10 प्लस x कितनी है, -30, y कितनी है, -10 बटे में 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। 30 और 10 कितना हो गया, -40, प्लस माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 3 को 1 से किया तो 3, -40 + 3 मीन्स -37। तो उसने कितने परसेंट की नेट छूट दी, 37%। तो अपना आंसर क्या होगा, 37%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी आयताकार भवन की चौड़ाई उसकी लंबाई की 4/5 है। यदि फर्श का क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर है तो भवन की लंबाई तथा चौड़ाई का अंतर कितना है। क्वेश्चन में क्या बोला, लंबाई चौड़ाई। क्वेश्चन में क्या दे रखा, किसी आयताकार भवन की चौड़ाई उसकी लंबाई की 4/5 है। हम ऐसा मान लेते हैं उसकी लंबाई कितनी है, 4/5। हम 5 को क्या मान लेते हैं, उसकी लंबाई माना, तो लंबाई हम 5x मान लेते हैं। तो चौड़ाई कितनी होगी, लंबाई की 4/5 यानी 5 से 5 घट गया तो कितना आएगा, 4x। और उसने क्या दे रखा है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है 5x, चौड़ाई कितनी है 4x। 4 × 5 = 20, x × x कितना होगा, x²। दे कितना रखा है, 500 यानी 0 से, तो x² क्या हो जाएगा, x²। 500 बटे में 20, 0 से 0 गया, 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 5 10, यानी x² कितना आ गया, 25। x² आ गया 25, तो x क्या होगा, x होगा √25 मीन्स 5। तो x की वैल्यू कितनी आई, 5। उसने पूछा क्या, लंबाई और चौड़ाई में अंतर पूछा है। लंबाई और चौड़ाई में, लंबाई माइनस चौड़ाई, तो लंबाई कितनी है 5x और चौड़ाई कितनी है 4x। 5x - 4x कितना हुआ, x की वैल्यू कितनी है 5। इसका मतलब क्या हुआ, लंबाई और चौड़ाई में कितना अंतर है, 5 मीटर का। तो अपना आंसर क्या होगा, 5 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक कार 100 किलोमीटर/आवर की गति से चलती है तथा एक निश्चित दूरी को 2 घंटे 30 मिनट में तय करती है। 60 किलोमीटर/आवर की गति से चलने वाली एक अन्य कार समान दूरी को कितने समय में तय करेगी। क्या बोला, एक कार है 100 किलोमीटर/आवर की स्पीड से चलती है और एक डिस्टेंस है उसको 2 घंटे 30 मिनट में कवर करती है। इसका मतलब वो डिस्टेंस कितनी हुई, 2 घंटे चली और 30 मिनट चली, तो 2 घंटे में कितनी चली, 200 किलोमीटर प्लस 30 मिनट में आधा घंटा। 100 किलोमीटर चलती है 1 घंटे में, तो आधे घंटे में कितनी चलेगी, 50। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 250 किलोमीटर डिस्टेंस हो गई ये टोटल दूरी। अब एक दूसरी कार है वो चलती है 60 किलोमीटर/आवर से। क्वेश्चन ने बोला वही डिस्टेंस 60 किलोमीटर/आवर की स्पीड से चलने वाली कार कितने टाइम में कवर करेगी।
तो हमें क्या निकालना है, टाइम। टाइम कैसे निकलेगा, दूरी बटे स्पीड यानी चाल। तो टाइम कैसे निकलेगा, दूरी कितनी चल रही है 250 चल रही है, किस साल से चल रही है वो 60 की, 0 गया, यानी 25/6 घंटे लगेंगे इसको आर। तो अपना आंसर क्या होगा 25/6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पी तथा क्यू ने एक व्यापार में 4:7 के अनुपात में पूंजी निवेश की। पी ने 21 माह के लिए निवेश किया। यदि पी तथा क्यू को 3:5 के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ तो क्यू ने कितने महीनों के लिए निवेश किया होगा। तो कैसे करेंगे, 1% पी है, 1% क्यू है, इन दोनों ने 4:7 के अनुपात में पैसे इन्वेस्ट किए। पी ने किए 21 महीने के लिए, इसका निकालना है, और प्रॉफिट किस रेशियो में डिवाइड हुआ 3:5 में। तो क्यों ने कितने महीनों के लिए पैसे लगाए ये पता करना है। तो कैसे करेंगे, कॉमन पार्ट कैंसिल कर लेंगे, 7 एकम 7, 7 21। अब कुछ नहीं घट रहा तो क्या करेंगे, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना है 12। इसका मतलब 3 यूनिट 12 को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब 4 टाइम्स हो गया, 3 चौक 12। अब ऐसे ही इसमें करेंगे, 5 का 4 टाइम्स कर देंगे, 5 का 4 टाइम्स कर देंगे, कितना है 20, यानी 5 यूनिट 20 को रिप्रेजेंट करना चाहिए। इसका मतलब 1 को किससे गुना करेंगे, 1 को किससे गुना करेंगे 20 आ जाए, तो किससे करना पड़ेगा 20 से करना पड़ेगा। इसका मतलब क्यों ने 20 महीने के लिए पैसे लगाए। तो अपना आंसर क्या होगा 20। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 नल पी तथा आर एक टंकी को क्रमशः 16 घंटे तथा 24 घंटे में भर सकते हैं, जबकि एक तीसरा नल एस उसी टंकी को 48 घंटों में खाली कर सकते हैं। यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने घंटे में भर जाएगी। तो कैसे करेंगे, एक नल पी है, एक नल आर है। पी कितने घंटे में भरता है 16 घंटे में, आर कितने घंटे में भरता है 24 घंटे में, और एक है एस नल। एस नल ये क्या करता है 48 घंटों में क्या कर देता है, खाली कर देता है टंकी को। तो हम ऐसा काम मानेंगे जो 16, 24, 48 से डिविजिबल हो, तो हम क्या करते हैं 48 काम मान लेते हैं। 48 इनका एलसीएम ले लेते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। तो 48 काम या 48 लीटर पी 16 घंटे में भर देता है, तो 1 घंटे में कितना भरता होगा 48/16 है, तो 1 घंटे में कितना लीटर जाता होगा 3 लीटर। ऐसे ही आर 48 लीटर 24 घंटे में भर देता है, तो 1 घंटे में कितना भरता होगा 48/24 यानी 2 लीटर। ऐसे ही एक नल एस है जो 48 लीटर 48 घंटे में खाली कर देता है, तो 1 घंटे में कितने करता होगा 48/48, मतलब 1 घंटे में 1 लीटर खाली करता है। अब क्वेश्चन ने क्या बोला पी आर एस, अगर तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने घंटे में भरेगी। तो अब तीनों की क्या लेनी पड़ेगी क्षमता, पी 3 लीटर डालता है, आर 2 लीटर डालता है, एस 1 लीटर निकालता है, यानी 3 और 2 5, 5 डाला 1 निकाला, तो कितना बचा 4, यानी 4 लीटर पानी 1 घंटे में डलता है। टंकी की क्वांटिटी कितनी 48, ये 1 घंटे में 4 लीटर डालते हैं, तो कितने घंटे लगेंगे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, मीन्स 12 घंटे। 12 घंटे में टंकी क्या हो जाएगी फुल। तो अपना आंसर क्या होगा 12 घंटे। तो आज हमने 3rd डे की सेकंड शिफ्ट सोल्व की। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट रह जाता है तो वह अपना डाउट कमेंट बॉक्स में छोड़े, मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।